जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तो किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद प्रकाश में। तो आज की तारीख है, आज 4 दिसंबर है और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूपीटीटी की परीक्षा, जिसके बारे में बहुत सारे चैनल आपको बता रहे थे कि ये परीक्षा 26 दिसंबर को हो सकती है, तो परीक्षा 26 दिसंबर को नहीं हो रही है। अब जो यूपीटीटी की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी तैयारियां करनी है। सबसे बड़ी बात यह कि पेपर लीक ना हो, और क्योंकि यूपीटीटी की जो परीक्षा होती है ये ऑफलाइन होती है, तो यूपीटीटी की परीक्षा हो या कोई भी ऑफलाइन परीक्षा हो, वो पेपर लीक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। और यही वजह है कि पेपर लीक से बचने के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाता है कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि एसएससी जो होता है ये ऑनलाइन परीक्षा करवाता है। इस बार पहली बार सीटीटी की परीक्षा भी ऑनलाइन ही होने जा रही है। तो एक विकल्प यहाँ पर यह भी आता है कि यूपीटीटी में क्या ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। देखिए, परीक्षा तो ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन पेपर वगैरह जो है हो सकता है कि अब ऑनलाइन भेजे जाएं और इसके लिए प्रिंट आउट लेकर उन्हें तुरंत ही सर्व किया जाए। तो पूरी जो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है उसको करने में काफ़ी वक्त लगेगा। और आपको पता ही है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अपना काम का संभाल लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दोबारा सचिव बने अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को काम संभाल लिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण पद से गुरुवार को कार्यमुक्त होकर वह शाम को प्रयागराज आए और शुक्रवार सुबह कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, पेपर लीक के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 1 महीने में होने के आसार नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में टीटी को कराने में कम से कम 2 महीने का समय लगने का अनुमान है। पेपर लीक से सरकार की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में शुचितापूर्ण परीक्षा कराना सबसे बड़ी चुनौती है। दोबारा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को विश्वासपात्र प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ प्रश्न पत्र सेट कराना, मॉडरेशन और छपाई कराना है। अन्य तैयारी भी करनी पड़ती है। पेपर जल्दी छप भी जाए तो केंद्रों तक उसे सुरक्षित पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। सूत्रों के अनुसार टीटी अब जनवरी के अंत तक दोबारा हो सकती है। तो टीटी की परीक्षा अब जनवरी के अंत में संभव है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी हो, परीक्षा के टलने से बहुत सारे छात्र नाराज हैं सरकार से, और ये भी है कि टीटी को बहुत जल्द आयोजित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि टीटी को अब जनवरी के अंत में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इससे भी छात्रों को का एक वर्ग ऐसा भी होगा जो इससे भी संतुष्ट नहीं होगा। एनीवे फ्रेंड्स, ये पूरी खबर है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से ये है कि नकल माफिया पर लगे एनएसए और जब्त हो संपत्ति। तो परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाएं कैसे रोकी जाएं, एक बड़ा सवाल है। एंड्रॉयड फोन के कारण प्रश्न पत्र और उत्तर मिनटों में वायरल हो जाता है। आधुनिक तकनीक ने विभिन्न आयोग और परीक्षा संस्थाओं के सामने समस्याएं खड़ी कर दिया है। सेवानिवृत्त अफसरों का मानना है कि इन हालात में नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाकर इन घटनाओं को रोका जा सकता है। मतलब यह है कि परीक्षाओं की शुचिता से खिलवाड़ करने के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरीके से कमाई दौलत जब्त करके उसके भवन ध्वस्त किए जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करने पाए। मतलब ये कि मिला जुलाकर बहुत कठिन से कठिनतम सजा मिलनी चाहिए जो लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं। फिलहाल इस खबर का सार संक्षेप यही है कि आपकी यूपीटीटी की परीक्षा अब जनवरी के अंत में होने की संभावना बन रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूत्रों के अनुसार टीटी जनवरी के अंत तक दोबारा हो सकती है। और कल आप सभी की परीक्षा है समीक्षा अधिकारी की, यूपीपीएससी की ओर से जो आयोजित होती है। तो उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर उनका ओ लेवल रनिंग है तो क्या वो एआरओ की परीक्षा में बैठ सकते हैं। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जिन्होंने एआरओ के लिए आवेदन किया है, वो लोग भी बिल्कुल, अगर उनके पास CCC है तो भी वो एआरओ की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और ये सवाल पूछा गया था तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर कर दिया। और एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेच फंस गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रिजल्ट आ गया है, 1504 पद है यहाँ पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के, और 390 पद प्रधानाध्यापकों के हैं। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। इन स्कूलों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई थी। आपको पता ही होगा, सरकार ने नियमावली में संशोधन कर टीटी, सीटीटी और लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, लेकिन संशोधन में आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं हो सकी।
तो अब अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कुल विज्ञापित 1894 पदों पर आरक्षण लागू होगा या विद्यालय वार आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर विधि करार ले रहे हैं ताकि भर्ती पर कानूनी अड़चन सामने न आए। सूत्रों के अनुसार भर्ती दिसंबर अंत तक पूरी होने की संभावना है। ऑनलाइन विकल्प लेने के लिए एनआईसी से बातचीत भी हो रही है। आरक्षण का मुद्दा फाइनल न होने से प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं कि ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है। और एडेड जूनियर्स की शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेंच फंस गया है और एक साथ जारी होगी 47 विषयों की उत्तर कुंजी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए हुई 3 चरणों की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द जारी होगी। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अगले सप्ताह एक साथ सभी 47 विषयों की परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी जारी करने की तैयारी कर रहा है। और ये खबरें अलग अलग अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं। और आपको पता ही होगा कि आयोग ने 28 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को प्रयागराज में इसकी लिखित परीक्षा कराई थी। अब इसकी जो आंसर की होगी वो एक साथ आएगी। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा अध्यापन यानी कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो परीक्षा होनी थी 12 नवंबर को, ये परीक्षा अब टाल दी है क्योंकि सेम डे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ की परीक्षा है। 2 परीक्षाएं एक दिन हो रही हैं और यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो आरओ की परीक्षा है उसका डेट पहले ही आ गया था, इसलिए यूपीपीएससी ने अपनी डेट को पोस्टपोन किया है। नई डेट आ गई है और नई डेट है 22 दिसंबर। तो अब ये जो परीक्षा होगी ये कब होगी? ये 22 दिसंबर को होगी। और इससे संबंधित जो सूचना है कल रात ही प्रसारित कर दी गई थी और आयोग की वेबसाइट पर भी ये जो नोटिफिकेशन है उसे जाकर आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को टीजीटी जीव विज्ञान 2016 में 303 पदों और प्रवक्ता के 2016 के 33 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। चयन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियामक नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के अनुसार आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में इन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन बाद में इन विषयों की भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में चला गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 31 जुलाई 2021 को टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा कराई थी। साक्षात्कार 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच कराया गया। वहीं पर पीजीटी कला का साक्षात्कार 21 और 22 सितंबर 2020 के बीच कराया गया था। और एकेटीयू के बारे में बात करें तो एकेटीयू की इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों के लिए प्रवेश काउंसलिंग खत्म हो गई है। संबद्ध कॉलेजों में मात्र 19,057 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि लगभग 84,000 सीटें खाली हैं। इन्हें भरने के लिए अब डायरेक्ट एडमिशन का सहारा बचा है। आंकड़ों पर गौर करें तो किसी कोर्स में एक तो किसी में 2 छात्रों ने प्रवेश लिया है। मतलब स्थिति बहुत ही खराब कही जा सकती है। और टीटी पेपर लीक मामले में वांछित सहायक लेखाधिकारी भी गिरफ्तार हो गया है। तो यहाँ पर देव प्रकाश पांडे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने उसे कोखराज स्थित ननमई मोड़ पहलवान ढाबा से पकड़ा। 28 नवंबर को मामले का भंडाफोड़ होने के साथ ही फरार हो गया था। एसटीएफ ने उसे कोखराज पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। एसटीएफ के मुताबिक टीईटी के दौरान कोखराज स्थित परीक्षा केंद्र से रोशन सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में सहायक लेखाधिकारी के नाम का खुलासा हुआ था। रोशन ने बताया कि उसके पास टीईटी के लीक प्रश्न पत्र की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए देव प्रकाश ने भेजी थी, जिसके बाद से एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी थी। अफसरों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी देव प्रकाश ने बताया कि वह 5 सालों से रोशन को जानता है। उसके मोबाइल पर टीईटी प्रश्न पत्र की कॉपी व्हाट्सएप से आई थी, लेकिन वह भेजने वाले को नहीं जानता, और जिसके बाद उसने रोशन के मोबाइल पर इसे फॉरवर्ड कर दिया था। हालांकि रोशन के पकड़े जाने के बाद उसने मोबाइल से इसे डिलीट कर दिया था। तो कई सारी चीज़ें हैं। वहीं पर राज्यसभा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी के गठन की मांग उठी है। शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी ऐसे कई पेपर लीक हुए हैं, तो 18 नवंबर को हुए ताज़ा लीक की जानकारी छात्रों को परीक्षा हाल में पहुंचाने के बाद मिलनी चाहिए। और देखिए, वैज्ञानिक बोले ओमिक्रॉन के खतरे से बचने को नया कवच जरूरी है, इसलिए जितने भी 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। 16,000 से ज़्यादा विदेशी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच की जा चुकी है। 18 लोगों में ही कोरोना संक्रमण पाया गया है, वो सब निगरानी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में ओमिक्रॉन के संक्रमण की चपेट में आए लोगों को रखने के लिए शुक्रवार को विशेष वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और
कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों ने सरकार से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर खुराक देने की सिफारिश की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आयु के लोग संक्रमण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए इन्हें नया रक्षा कवच दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन समेत कई देश बूस्टर खुराक दे रहे हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने साप्ताहिक बुलेटिन में शुक्रवार को यह सिफारिश की। कंसोर्टियम सरकार द्वारा संचालित 28 लैब का समूह है जो 300 से ज़्यादा जगह काम कर रहा है। केंद्र ने कोविड की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस समूह की स्थापना की थी। तो बेसिकली अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, हालांकि मुझे लग रहा है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता सभी को पड़ेगी, धीरे धीरे सभी को लगाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जिनकी उम्र 40+ है उनको लगाए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग RO की परीक्षा में कल बैठ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको वॉच जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।